हेलो बच्चों, तो आज हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम को। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम सेफेस्ट वेलोसिटी इन वेल ऑफ डेथ। तो बच्चों, वेल ऑफ डेथ क्या होता है? ये एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है जिसकी रेडियस हम आर कंसिडर करते हैं। वेल ऑफ डेथ आपने सुना होगा ना, मौत का कुआं। तो उसकी मोस्टली स्टंट के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक सिलेंडर में जो स्टंट मैन होते हैं वो अपनी व्हीकल को घुमाते हैं। तो बच्चों, आपने सोचा होगा कि ये मिरेकल है, मैजिक है कि वो जो व्हीकल घुमा रहे हैं वो नीचे क्यों नहीं गिर रही है। तो बच्चों, इनका जो वेट है ना, वो कोई ना कोई बैलेंस करता है। तो आइए देखते हैं किस तरह ये बैलेंस होता है और वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसा आता है। तो आपको पूरा बताएंगे कि एग्जाम में अगर ये आए तो किस तरह आपको लिख के आना है। तो बच्चों देखो, ये हमने एक वेल ऑफ डेथ कंसिडर किया है जिसकी रेडियस हम आर कंसिडर करेंगे। तो अगर स्टंटमैन यहाँ है व्हीकल, तो बच्चों देखो, हमको पता है, लास्ट लेक्चर में देखा है हमने कि वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी, दिख रहा है। और आपको ये बताया था कि जब भी सरफेस रहेगा तो सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होंगी डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन की। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह सरफेस है, इसलिए इसको 90 का एंगल परपेंडिकुलर निकाले तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इधर जाएंगी, दिख रहा है बच्चों। और आपको पता है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन जा रही है अपवर्ड। तो आप डायग्राम से आप समझ रहे हो कि जो वेट mg है, मतलब वो व्हीकल नीचे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि उसका जो वेट है वो बैलेंस कर रहा है fs बोले तो फ्रिक्शनल फोर्स। और बच्चों सेंटर की ओर कौन जा रहा है, n। तो यहीं से हमें दो इक्वेशन बनाना है, दो इक्वेशन। देखो यहां से एक इक्वेशन बन गया बच्चों, fs बैलेंस कर रहा है mg को, तो दोनों सेम बता दो, fs इक्वल टू mg, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा बन जाएगा कि आप n सेंटर की ओर जा रहा है, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, या सेंटर की ओर जा रहा है मतलब जो सेंटर से दूर जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है। तो दोनों ही फॉर्मूले मिल गए हमको, इससे इजीली डेरिवेशन बन जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, और कुछ थ्योरी लिखना है। तो थ्योरी आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, दिल से आपको जितना आता है उतना आप लिख लो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि हमने कंसीडर किया है, क्या किया है, एक वेल ऑफ डेथ किया है। और ये क्या है, एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है जिसकी रेडियस आर है, सेंटर ओ है, बस सेंटर सी है, बस इतना लिख लो, सफिशिएंट थ्योरी है जो आपको याद है। और बच्चों ग्रामेटिकल मिस्टेक इंग्लिश का कोई आपको लोड लेना नहीं है। अब देखो, अब आपको लिखना है कि इस व्हीकल पे यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों आपको गिन लो, 1 2 3, तो लिख लो आपको जैसा लिखना है, कोई ऊपर लिखो कुछ नीचे लिखो, नो प्रॉब्लम। क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है एफएस, वेट mg एक्ट हो रहा है 2, और नॉर्मल रिएक्शन 3, आपके हिसाब से आप लिखो। अब बच्चों हमने जो डायग्राम देखा है कि एफएस बैलेंस कर रहा है mg को, इसलिए मैंने लिख लिया है फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस वेट, इसलिए पहला इक्वेशन मिल गया, एफएस इक्वल टू mg। दूसरा आपको मिल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है सेंटर की ओर जा रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मिल गया दूसरा इक्वेशन, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये कहां से आया, ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, बैलेंस कर रहा है इसलिए दोनों सेम, इक्वेशन 2 आ गया। अब बच्चों अगर आपको हॉरिजॉन्टल मोशन जो है ये घूम रहा है, वो स्टंटमैन, ये कंटिन्यू करना है तो एक कंडीशन आपको याद रखना है, बस इतना फॉर्मूला याद रख के जाओ, डेरिवेशन आपका बन जाएगा। क्या कंडीशन है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू चाहिए म्यू एस एन से। इतना आपको याद हो गया बच्चों, तो पूरा डेरिवेशन ही बन गया। देखो आप कैसा, एफ एस की वैल्यू हमारे पास क्या है mg, यहाँ पुटअप कर दो, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पुटअप कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रीजन दे दिए। अब देखो बच्चों, ये m इस m से कैंसल, यहाँ बचा g, इधर है म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन r। अब बच्चों ये r जो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लायर में rg, और ये म्यू एस मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में। तो हमें मिल गया कि वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू rg अपॉन म्यू एस। तो बच्चों बन गया हमारा डेरिवेशन, वी स्क्वायर पर से v निकालना है तो ये सारी टर्म अंडर रूट में जाएंगी, rg अपॉन म्यू एस। तो बच्चों फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बस इस तरह लिख के आना है। बेस्ट।